बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों और मेरी सुनने वाली माँ बहनों, कुरान मजीद की जो ये आयात तिलावत की गई है और कुछ हदीस पाक पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ अता फरमाया है। इसमें इल्म दीन की फजीलत है। कुरान मजीद की फजीलत, इल्म दीन की फजीलत। ये अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ईमान वाला बनाया। सारे नबियों में हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला, सारी उम्मतों में ये उम्मत आला और सारी अल्लाह तबारक व तआला किताबों में ये कुरान मजीद आला। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये कुरान मजीद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत पर अता फरमाया है, ये उसकी मेहरबानी है। आज हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया तो हम जलील वक़ार हो रहे हैं। सहाबा ने कुरान मजीद को मजबूती से थामा था
तो वो सारी दुनिया में कामयाब होकर रहेगा। जो भी कुरान मजीद को थाम लिया वो कौम कामयाब है, और जो कौम अपनी अल्लाह तबारो ताला की इस आला किताब को पसे पुष्ट अगर डाल दे तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे। वो कब नाकाम हो जाएंगे? पिछली कौमें अल्लाह के अहकामात को तोड़े, वक्त के ज़माने के नबियों के फरमान को तोड़े, और उस वक्त अल्लाह तबारो ताला ने जो आसमानी किताबें अता फरमाई थी उसमें रद्दो बदल कर दिया और उस किताब को छोड़ दिए, तो अल्लाह तबारो ताला ने उनको दुनिया ही में जलील वक़ार कर रख दिया। चुनांचे कुरान मजीद की बहुत बड़ी अज़मत है। एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, फजर की नमाज के बाद बैठे, अपना वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। कहने लगे, रात में मैं तहज्जुद के लिए उठा और तहज्जुद में कुरान मजीद पढ़ रहा था। उस जमाने में क्या अभी भी जो देहातों में, गांव में ऐसे घर मौजूद हैं, हमारे शहर में तो वो खत्म हो गए। वो घर घोंसले बना के रखे। आज भी देहातों में बड़े बड़े घर हैं और हर घर में एक बहुत बड़ा सहन होता है। वो सहाबी का घर जिसमें सहन था, उसमें उन्होंने घोड़े को पाल रखा था। हर घर में सवारी हुआ करती थी जानवरों की, जैसे हमारे पास गाड़ियों की सवारी है। उस जमाने में घोड़े, ऊंट, खच्चर वगैरह हुआ करते थे, वो उनकी सवारी थी। तो एक तरफ घोड़े को बांधे हुए थे सहन में, और ये एक तरफ मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू किए और नमाज में कुरान मजीद पढ़ना शुरू किए। अल्लाह तबारो ताला से ऐसी लौ लगाई, अल्लाह तबारो ताला का ऐसा कुरान मजीद पढ़ने लगे। वो कहते हैं, मैं देखा कि अपने घोड़े को वो जो है बिदकने लगा, चमकने लगा। मैं बड़ा परेशान हुआ कि घोड़ा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, आखिर क्या बात है। अंदाजा लगाएं आप। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में कुरान पढ़ रहे थे, तो आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था। आसमान से फरिश्ते आ रहे थे, आपकी वो सवारी, आपका वो घोड़ा देखकर बिदक गया
और फरमाया कि अगर तुम फजर तक अपनी नमाज को जारी रखते, अपने कुरान को जारी रखते, तो वो फरिश्ते आते जाते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान। तो गोया कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्तों का हम पर नुज़ूल होता है, फरिश्ते हम पर नाजिल होते हैं और फरिश्ते भी बैठकर सुनते हैं। हमारे पास भी इस वक्त आसपास इर्द गिर्द फरिश्ते मौजूद हैं। बास तो फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है, क्या कह रहा है और क्या सुन रहे हैं। अल्लाह का कला, अल्लाह की बातें हो रही है, अल्लाह का तज़किरा हो रहा है, कुरान मजीद का तज़किरा हो रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। ये लिखा जाता है। कुरान मजीद की बहुत बड़ी अजमत है और ये उन्वान मैंने क्यों आज रखा है, इसकी जो है बाद में आपको पता चलेगा। आज इसकी बहुत जरूरत है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, अल्लाह तबारक ताला की अदालत का दिन होगा। लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशान होंगे। उस वक्त कोई साया नहीं होगा। ये सूरज हमारे सर पर आ गया होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सूरज की तपिश से, उसकी गर्मी से, उसकी सूजी से ये दिमाग हमारा पिघल कर बहकर नाक के, मुंह के, कान के जरिए निकलेगा। छुपना चाहेंगे, छुप नहीं सकेंगे। कोई साया लेना चाहेंगे, कोई साया नहीं ले सकेंगे। कोई होगा ही नहीं साया। तमाम चीजें टूट फूट कर तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसे आलम में सिर्फ एक अर्श का साया होगा। उस अर्श के साये में कुरान मजीद पढ़ने वालों को उस अर्श के साया मिलेगा। और बाद मुकाम पर तो ऐसा होगा, यानी मैदान महशर में मोतियों के मिंबर लगे हुए होंगे। कुछ लोग होंगे जो मोतियों के मिंबर पर बैठे हुए होंगे। उनको जो है एक नूरानी ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी 14वीं चांद से भी ज्यादा चमकदार होगी। लोग कहेंगे कि परवरदिगार आलम, आज नफ्सी नफ्सी के आलम में, आप आज परेशानी के आलम में, आज ऐसे नफ्सी नफ्सी के आलम में ये कौन पैगंबर है, कौन नबी है, कौन रसूल है जिसको आज जो है मोतियों के मिंबर पर बिठाया गया है और चमकदार ताज पहनाया गया है। आवाज आएगी कि न ये नबी है, न ये रसूल है, न ये पैगंबर है, ये तो मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जो कुरान मजीद पढ़ा करते, जो कुरान मजीद को याद किया करते। ये उनके वालिदैन हैं, ये उनके वालिदैन की यह हालत है। तो कुरान मजीद जो पढ़ा है, याद किया है, उसकी क्या हालत होगी, अंदाजा लगाएं। आज बहुत जरूरत है कुरान मजीद को पढ़ने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे, देखा कि एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। कब्र के अंदर अजाब हो रहा है।
अल्लाह तबारक व तआला की पनाह लेते हुए आगे बढ़ गए। जहां जाना था गए। जब वापस आए तो जिस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, जिस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, वही कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरस रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में अर्ज करने लगे कि परवरदिगार आलम, क्या माजरा है, ये क्या बात है। जब मैं जा रहा था तो तेरा अजाब हो रहा था, और जब वापस आया तो उसी कब्र के अंदर जिसमें अजाब हो रहा था, अब तो तेरी रहमत बरस रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ ईसा, ये जब मर गया तो इसकी बीवी हामिला थी, और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी तोतलाती हुई जुबान से, लड़खड़ाती हुई जुबान से कुछ बातें करने लगा, तो इसकी वालिदा ने, इसकी अम्मी ने इसको सबसे पहला सबक सिखाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मुझे शर्म महसूस हुई कि इसका बच्चा मुझको रहमान और रहीम कहे और उसके बाप को मैं आजाब दूं। फरमाया कि ईसा, इसलिए मैंने उस लड़के के बाप पर यानी कब्र वाले पर जो है अजाब को हटा लिया, जो कब्र के अंदर उसमें जो है अपनी रहमत बरसाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद बहुत फजीलत, कुरान मजीद के ऐसे कई वाक़यात है। आज हमको कुरान मजीद सीखने की जरूरत है। आज हम कुरान मजीद पढ़ते नहीं हैं, ना अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। एक मिसाल देता हूं, जब बारिश होती है तो बच्चे से कहा जाता है, देखो बेटे, बारिश हो रही है, खंभों के करीब से नहीं जाना। न्यूज वगैरह में भी आते रहता, नसीहतें बताई जाती, खंभों के करीब से नहीं जाना क्योंकि इसमें करंट होता है। उसके करीब से जाओगे तो जो है शॉट लगता है, शॉट लगने से मर जाते हैं। बच्चे को ये बताया जाता है, तभी बच्चे को मालूम होता है। सांप से बचने के लिए बच्चे को बताया जाता है कि सांप से बचना चाहिए, वो डस देगा तो मर जाएंगे। चाकू छुरी से बचाया जाता है, कहा जाता है कि ये जो है इसको इस्तेमाल नहीं करना, इससे हाथ वगैरह कट जाता है। ये सारी चीजें हम बच्चे को बताते हैं, नहीं बताते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए हुक्म दो।
उसको नमाज के लिए पाबंद करो, उसको नमाज पढ़ाने की तलकीन करो। जब 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ाने लगो, और 10 साल का हो जाए तो उसको जो है तंबी करो, नहीं पढ़ने पर उसको मारो। अब हमने जो है उसको नमाज पढ़ना सिखाया ही नहीं है। किस तरह से पढ़ें सिखाया ही नहीं है, तो वो पढ़ेगा कैसे? किस तरह से पढ़ेगा? तो इसलिए जिस तरह से दुनिया की चीजें बताई जाती है, पहले जो है बताई जाती है उसको कि इस चीज से बचना है, तो बच्चे को नमाज का हुक्म देने से पहले, नमाज पढ़ने के लिए कहने से पहले उसको सिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है। नहीं तो वो कहेगा कि मुझे अब्बा जान मुझे तो आता ही नहीं है। खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे को क्या पढ़ाए? खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे से क्या कहें? हमारे मदरसे में एक साहब का बच्चा पढ़ रहा था, आए बच्चे को छोड़े, बोले कि जो है मौलाना जरा थोड़ा बच्चे को समझाइए, नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज पढ़ता नहीं। ठीक है भाई, अब हर कोई यही कहता है ठीक है भाई समझाएंगे। मैंने भी इसी तरह कह दिया कि समझाएंगे भाई, ठीक है। तो मैं बच्चे को समझाया, बेटे नमाज पढ़ना है। वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे पापा बोल रहे ना नमाज नहीं पढ़ते, कहते तुम। उन बोला हमारे पापा खुद नहीं पढ़ते। अब क्या जवाब है? उन बोला हमारे पापा खुद नहीं पढ़ते। हम खुद नहीं पढ़ते और बच्चे से कहेंगे तो क्या असर होगा? फिर एक मर्तबा आए 2-3 दिन के बाद, बोले नमाज नहीं पढ़ा, आप समझाए नहीं क्या? समझाइए नहीं। बोला आपका बेटा इस तरह से जवाब दिया है, इतनी सूरत हो गई। एक खान साहब थे, कोई मौलाना बोले कि जो है बच्चों को दीनी तालीम दो, कलमे सिखाओ, बच्चों को कलमे सिखाया करो, कलमे सिखाओ। मौलाना का खान साहब पर बड़ा असर हुआ। घर को आए, आने के बाद एक को बुलाए, इधर आओ कलमा सुनाओ। उन्हें बोला नहीं आता। छड़ी लेके डंडा लेके दे पिटाई, वो चीखना चिल्लाना लगा। दूसरे को बुलाया कलमा पढ़, नहीं आता, उसको भी दे मार। तीसरे को बुलाया कलमा पढ़, नहीं आता, उसको भी मार। अब घर में चीखम चाक हो गई, बच्चे रो रहे पूरे। अंदर अम्मा जो है बावर्ची खाने में थी, वो आवाज देके बोली क्या हो गया जी तुम्हारे को, कई को रो रहे हैं बच्चे, क्यों मार रहे हैं? तो बोले अरे कमबख्त जो है कलमा सुना, बोले तो कलमा नहीं सुना रहे, नहीं आता बोल रहे। बेगम बोले ठीक है उनको नहीं आता तो तुम ही पढ़ा दो। उन्होंने बोले मेरे को भी नहीं आता। खुद को नहीं आता, बच्चों को बोल रहे पढ़ो। गालिबन हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, कोई मोहतरम आए अपने छोटे से बच्चे को लेकर आने के बाद बोले देखिए आप जो अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, मेरा बच्चा
गुड़ का बड़ा शौकीन है। मैं इसको बोल रही हूँ गुड़ नहीं खाना तो छोड़ता नहीं है, जिद कर रहा गुड़ दो बोलकर। आप अल्लाह वाले बुजुर्ग है, जरा समझाइए। आपकी बात तो कम से कम जो है समझेगा, आपकी बात तो कम से कम समझेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल लेकर आना। अब दूसरे दिन आ गए मोहतरमा, बच्चे को पकड़ के, बच्चे का हाथ पकड़ के लेकर आ गए। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सामने बिठाया और समझाने लगे कि बेटे गुड़ नहीं खाना, तुम्हारे अम्मा जो है मना कर रहे ना, तो गुड़ नहीं खाना, गुड़ मत खाओ। समझ गए ना? हाँ समझ गया, मुंडी हिला, ठीक है जाओ। वो माँ को इतना गुस्सा आया, उन बोली कि ये बात जो है कल भी आप बोल सकते थे। मैं समझी कुछ फलीता इतला लिख के होंगे, कुछ तावीज़ लिख के रखने वाले है क्या है कि एक दिन का वक्त लिए। मैं ये समझी इतना बोलना था तो कल भी तो बोल सकते थे ना। आपने फरमाया कि माई, आपने कहा कि बच्चे को समझाओ। मैं कैसे समझाता, जबकि मैं खुद गुड़ खाता था, मैं खुद गुड़ खाता हूं, तो मैं उस बच्चे को कैसे समझाऊंगा। इसलिए तुमको कल बुलाया कि मैं कल से लेकर आज तक गुड़ नहीं खाया, मैं खुद पहले छोड़ा, उसके बाद बच्चे को समझाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये थे अल्लाह वाले। पहले हम में अमल होना चाहिए। हम खुद अमल करेंगे तो फिर हमारी औलाद भी अमल करेगी। हम कुरान पढ़ेंगी तो हमारी औलाद कुरान पढ़ेगी। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी औलाद नमाज पढ़ेगी। उलमा कहते हैं कि बच्चे को फज्र की नमाज पढ़वाना है तो बाप पहले तहज्जुद पढ़े। बाप तहज्जुद पढ़ेगा तो बच्चे को फज्र की नमाज की आदत हो। ये हाथ दे, ये हाथ दे। अब आप जो है जमीन खरीदे, मिसाल दे रहा, जमीन खरीदे, जमीन में पानी नहीं डाले, लोगों से पूछे फसल कितने दिनों में उगती थी, कोई बोला 1 महीना, कोई 2, कोई 1.5 महीना, 40 दिन। बहरहाल आप जमीन खरीदे, 40 दिन के बाद में आके देख रहे फसल काटने के लिए आ गए, दरांती वगैरह लेके देखे तो क्या है ही नहीं। वो साहब को जाके बोले, अरे आप बोले ना 40 दिन में उगती, मैं आ गया। उन बोलता कहीं मेंटल वेंटल तो नहीं है। पहले जो है जमीन को हल करना पड़ता, जमीन में बीज डालना पड़ता, पानी डालना पड़ता, फसल जो है जब उगती, जब रोज तुम पानी डालोगे, पाबंदी के साथ जब पानी डालोगे तो फसल जो है जमीन के बाहर निकलेगी, उगेगी। उसके बाद तुम काटना। तुमने ना तो हल जोता, ना जमीन को हमवार किया, ना जमीन को जो है जमीन के अंदर हल चलाया, ना तुमने बीज डाला, ना पानी डाला, और जो है फसल काटने के लिए आ गए। वाह वाह, दिमाग का इलाज करो। हमारी भी मिसाल वही है। हम खुद पढ़ते नहीं, अपनी औलाद को बोलते पढ़ो। हम खुद सीखे नहीं, औलाद को कहो कि सीखो। औलाद को पहले सिखाना पड़े, खुद पहले अमल करना पड़े। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने बच्चों को पहले तालीम दो, सिखाओ। सबसे पहले सीखना पड़ता है। बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता। जैसे अभी मैं बताया, जब बोलना सीखता है तो उसको अल्लाह का नाम सिखाना। हम अल्लाह का नाम सिखाने के बजाय, बिस्मिल्लाह सिखाने के बजाय
हम जो है गाने सिखाते हैं, दुनिया की चीजें सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे की जुबान पर बिस्मिल्लाह होगा, तब जाकर वो बच्चा कामयाब होगा। उसकी जुबान से जब अल्लाह का नाम निकलेगा, फिर वो नमाज का पाबंद होगा, कुरान पढ़ने का पाबंद होगा। हम आज कुरान मजीद को पसे पुश डालते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात पर नहीं चलते। अल्लाह के नबी को मानते हैं, इश्क के दावे करते हैं, मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर नहीं चलते, आपकी सुन्नतों पर नहीं चलते। अल्लाह के कुरान को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के कुरान पर नहीं चलते, अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ते और जो कुरान पर अमल नहीं करते। पढ़ेंगे तो अमल करेंगे ना, पहले पढ़ना पड़ता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप जो है दर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आए कि मेरे बच्चे को कुरान मजीद सिखाओ। मेरे बच्चे को आप फिक़ा पढ़ाया करते, सिखाया करते थे, हदीसें सिखाया करते थे। तो आपने फरमाया मेरे पास ये सब सीखने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि मेरे पास पढ़ना है, मेरे दर्स में दाखिला लेना है, तो उसको हाफिज कुरान होना पड़ेगा। क्या आपका बच्चा हाफिज कुरान है? नहीं, तो पहले कुरान पढ़ा हो, उसके बाद मेरे पास ले आओ। क्या ख्याल है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए, हिफ्ज करना शुरू किए। अब आप बताइए कि वो कितने दिन में हिफ्ज करे होंगे? मालूम है किसी को? कितने दिन में? 7 दिन में हिफ्ज कर लिए। 7 दिन में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज कर लिए। 7 दिन में। जब आप आए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, और कहने लगे इमाम साहब मैं कुरान मजीद हिफ्ज कर चुका हूं। बोले इतने कम वक्त में? बोले जी हाँ। आपने उनका टेस्ट लिया तो वो कुरान मजीद जहां से पूछे आपने पढ़ दिया। यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, आपने एक उस्ताद को लगाया पढ़ने के लिए, कुरान मजीद सीखने के लिए। जब कुरान मजीद उस्ताद ने सिखा दिया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1000 चांदी के सिक्के उस उस्ताद को दिए। कितने? उस जमाने में, आज से 1300 साल पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बेटे कुरान मजीद पढ़े तो उनके उस्ताद को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 चांदी के अशरफी दिए। क्या ख्याल है? हम करते हैं खर्च? वो जमाना गया।
हम खुद कदर नहीं करते तो क्या देंगे। हमारे पास मकतब चलता, कोई आके ये नहीं पूछता कि भाई आप इतनी मेहनत से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ खर्च होता होगा, कुछ मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका खर्च होता होगा, क्या मैं कुछ ताउन कर सकता हूं? मैं समझता हूं कि एक शख्स भी आके नहीं पूछा होगा, मुझे तो नहीं मालूम, एक शख्स भी हमारी बस्ती का आके नहीं पूछा होगा। अब ताउन करने वाले बाहर के लोग, जिसका बेटा पढ़ रहा है, जिसकी बेटी पढ़ रही है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि भाई हम दुनिया के लिए खर्च कर रहे हैं। आज स्कूलों में चले जाओ, हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान मजीद के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, तकरीबन मैं 90 के बाद की बात बोल रहा हूं। एक बच्चे को पढ़ाता था, जब भी बच्चा पारा खत्म करता तो उनकी वालदा भी थी और दादी भी, वो बच्चे को हार पहनाते और एक मिठाई का डब्बा लाके उस्ताद को देते। जब भी बच्चा पारा खत्म करता तो बच्चा खुशी से कुरान मजीद पढ़ता, पारे खत्म करने की कोशिश करता। आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में अपनी माँ के पास हिफ्ज कर चुके, कुरान मजीद का मुकम्मल हिफ्ज कर चुके। उसके बाद और आला तालीम के लिए बगदाद को निकले। वाक़या मशहूर है, मालूम है। बगदाद में मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा, वहां पर इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कल ही जो है हदीस में बात आई थी जो असर के बाद सुनाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह के लिए तालीम हासिल करने के लिए, कुरान सीखने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देते हैं। हम जो स्कूल में आला से आला स्कूल देखते हैं ताकि हमारा बच्चा आला बन जाए, एक मियारी स्कूल देखते हैं, लेकिन मियारी नहीं देखते तो कुरान मजीद को नहीं देखते। कोई भी जो है बेचारा, कोई भी मिल गया, दाढ़ी है, टोपी है, पढ़ा रहा, मैं ये नहीं बोलता कि जो है मत पढ़ाइए, मगर जिस तरह से तुम अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए आला मियार देखते हैं, इस तरह से कुरान मजीद पढ़ाने वाले का भी मियार देखना है। चाहे वो जो है कुरान मजीद पढ़ाने के लिए मुदर्रिस हो या कोई इमाम हो मस्जिद के लिए। कई मस्जिदों में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक होता है, बस ऐसे लोगों को रख देते हैं जो कम पैसों में, तब कम तनख्वाह में आते हैं, उनको जो है रख लेते हैं। कुरान मजीद गलत सलत नमाज पढ़ा रहे, नमाज गारत हो जाती है। कमेटी वालों को नहीं मालूम कि क्या पढ़ा, क्योंकि वो खुद पढ़े हुए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मस्जिद में बेहतरीन तालीम दी जा रही है, कुरान मजीद की मियारी तालीम दी जा रही है। तो इसलिए गुजारिश है कि हमारे पास इस मस्जिद में, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, मेरी तो बहुत ज़माने से एक जो है तमन्ना थी कि हमारी मस्जिदों में इस तरह से काम हो जिस तरह से मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पढ़ाया करते थे। वो मुकाम आज भी मस्जिद नबवी में मौजूद है, जिसको अस्हाब सुफ़ा कहते हैं। चबूतरा बना हुआ है, आज भी है। वो 1400 साल के बाद वो चबूतरा आज भी मौजूद है।
तो इस तरह हर मस्जिद में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मस्जिद में तालीम होती है। सुबह में 9 बजे से ख़वातीन पढ़ते हैं 1 बजे तक, और उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं जो स्कूल नहीं जाती। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद जो लड़कियां भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। लड़कियां ऊपर पढ़ती हैं, लड़के नीचे यहाँ पर पढ़ते हैं। मगरिब के बाद मैं खुद पढ़ाता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आपकी बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चंद लोगों का ऐसे चुन लिया है जो इसका जो इंतजाम कर रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक ये सिलसिला जारी रखे, और मेहनत करने वालों, इसके पीछे मेहनत करने वाले और ताउन करने वालों का अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर। ये सुनाने का पूरा खुलासा ये है, मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक हो चुका, उसके बाद जो है हर मदरसा जो है खुल जाता है। जैसे हमारे पास भी जो है मदरसा मकतब जो खुल गया, चालू हो गया, अपने बच्चों को जो कुरान मजीद पढ़ाने के लिए दाखिल करे। दाखिला जो है जारी है, अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए दाखिल करिए, ताकि ये सवाब हमको जो है दुनिया में भी मिलते रहे और आखिरत में भी जो हमको मिलते रहे। जैसे कि मैं बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कब्र में भी अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र अता फरमाता। बच्चों को पढ़ाइए और ताउन करिए। जब तक कि आप ताउन नहीं करेंगे तो काम आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जिस तरह से हम दुनिया में जो है दुनिया की चीजों में खर्च करते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के जो कलाम पाक है इसका बहुत बड़ा मुकाम है। हम इसका भी ताउन करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से एक बाप को ताज बनाया गया क़यामत के दिन, इंशाअल्लाह ताला आप भी इस तरह से ताउन करेंगे तो आपको भी जो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एजाज़ अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान अपने कुछ लोगों को सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे। जो हाफिज कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करता है, उसकी भी वो सिफारिश करेंगे। इस तरह से जो ताउन करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी सिफारिश कबूल करके जन्नत अता फरमाएंगे। गुजारिश आखिरी फिर दोबारा कहता हूँ कि अपने बच्चों का जो है हमारी मस्जिद में चल रहा है, मकतब चल रहा, मदरसा चल रहा है, अपने बच्चों को दाखिला जो है ज़रूर दिलाए। बाकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो आइंदा जुमारा करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपका अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।